देखो बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, एक्सपोनेंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा है, मान लो ये ए, और यहाँ पर देखो इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ए की पावर जो है वो एम लगी हुई है। ठीक है, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं बेस। ये होता है बेस। और ये जो ऊपर इसके चढ़ा हुआ है, ठीक, ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो नीचे बेस और बेस के जो ऊपर है, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, और ये क्या है, बेस। ठीक है, तो बेस के ऊपर जो लिखा हुआ है बेटा, इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैसे यूज़ होता है। जैसे मान लो बेस है हमारा 2, ठीक है, और यहाँ लिखा है ऐसे 2 की पावर क्या बोलेंगे, इसको 3, क्या पढ़ेंगे, 2 की पावर 3। या बेस, इसका पूछें बेस कितना है, तो क्या बताओ बेटा, बेस कितना है 2, और पूछा जाए एक्सपोनेंट कितना है इसका, एक्सपोनेंट कितना है, तो वो बेटा कितना है 3। ठीक है, बेस 2 है, एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, तो ये होता है बेस और एक्सपोनेंट। नीचे वाला बेस होता है, उसके ऊपर जो नंबर लगा हुआ है वो उसका एक्सपोनेंट होता है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब मान लो कि यही लिखा है, ठीक है, 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू पूछ लिया कि बताओ 2 की पावर 3 मतलब कितना होगा। तो देखो क्या नियम होता है कि जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस है इसको हम इतनी बार जो भी एक्सपोनेंट लिखा है उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मतलब 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 टाइम्स। ठीक है, कैसे करके, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मतलब हुआ इसका। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ तक 4 2 जा 8। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 का मतलब कितना है, 8। समझ में आ गई बात। और देख लो, अगर मान लो यही लिखा है कि इस तरह से कि 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 2 मतलब कितना होगा। इसका मतलब देखो बेटा, इस बेस को मतलब 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई 3 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 3 3 जा कितना होता है, 9। इसका मतलब क्या हुआ, 9। तो ये मतलब होता है एक्सपोनेंट का। ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट का, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो इसके बहुत सारे नियम हैं। जैसे मान लो, हाँ, और देख लो, अगर मान लो -1 है, तो अब देखो बेटा, अगर जैसे मान लो -1 है, ठीक है, -1 की पावर मान लो लिखा हुआ है 3, तो देखो क्या लिखेंगे इसको, -1 मल्टीप्लाई -1। देखो ये -3 को, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 टाइम्स, और -1। ठीक है, अब ये देखो कैसे होगा, पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, 1 जा 1। ठीक है, अभी देखो माइनस कितनी बार है इसमें, देखो 3 टाइम्स है ना, तो माइनस अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाइड होता है तो माइनस ही आता है, और इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स तब प्लस आता है। तो ये तो ऑड टाइम है, 1 2 3 3 बार है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका अच्छा यही देखो, -1 की पावर 2 लेके देखो तो कितना आएगा। तो -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बेटा, 2 बार, -1 इंटू -1। ठीक है, अब देखो 1 1 जा 1, पहले तो नंबर मल्टीप्लाई कर लिए। अभी देखो माइनस कितनी बार है, 2 बार है ना, तो अब क्या आएगा, ये प्लस का है, क्योंकि माइनस इवन टाइम आ गया तो ये प्लस का ही बन रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर -1 की पावर, यहाँ पर ये क्या है, ऑड नंबर है, -1 की पावर अगर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आंसर आएगा, और -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आंसर आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर लिख दें, मान लो ऐसे लिख दें कि बताओ -1 की पावर, ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर -1 की पावर यहाँ पर इवन लगी हुई है, ठीक है, इवन लगी हुई है, तो चाहे कितनी भी पावर हो लेकिन इवन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +1।
और -1 की पावर अगर ऑड है, चाहे कितनी भी हो, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर हमेशा -1, ठीक है। और इवन नंबर तो जानते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी में पूछते हैं कि बताओ अगर -1 की पावर, अगर -1 की पावर 2000 है तो बताओ कितना आएगा आंसर। तो -1 को 2000 बार मल्टीप्लाई करके तो लिखोगे नहीं, सीधे देखो ये इवन है कि ऑड है, ये बेटा इवन है, इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन तो क्या आएगा +1। अगर पूछे -1 की पावर 199, ये बताओ कितना आएगा, तो देखो ये ऑड है तो क्या आएगा -1, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो। अब देखो एक्सपोनेंट में बहुत सारे नियम हैं, ठीक है, उन नियम को जानना पड़ेगा, ठीक है। नियम क्या कहते हैं कि अगर देखो, जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि ए की पावर m, ठीक है, ए की पावर m मल्टीप्लाई है ए की पावर n। तो देखो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, देखो बेटा, इसका भी बेस a है और इसका भी बेस a है। एक्सपोनेंट दोनों के अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, और बीच में साइन कैसा है, मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान रखना, अगर सेम बेस हो, सेम बेस हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो उसी बेस पर, दोनों में बेस क्या ए, तो ए बेस पर ही, बेस ए पर ही ये दोनों एक्सपोनेंट ऐड करके लिख देते हैं। मतलब ए की पावर में क्या लिखेंगे, m + n, ये चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखो, अगर जैसे मान लो 2 की पावर 3 लिखा है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 लिखा है, इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो यहाँ भी, एक मिनट, ये चीज़ अभी नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, इसको अलग से एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम बेस हों और मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे क्या लिखा था मैंने, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ये देखो, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग देखो, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, साइन मल्टीप्लाई का होना चाहिए, तो इसी बेस पर, मतलब 2 बेस पर ही ये दोनों पावर ऐड करके लिख देंगे। 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7, ये इसके इक्वल हो। अभी देखो हुआ कैसे, देखो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब इस बेस को 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखें बेटा, 3 बार, ठीक है। अब ये 2 की पावर 4 है, ठीक है, बेस की पावर कितनी है 4, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखें, 4 बार, 1 2 3 4। अभी देखो 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 जो है वो 7 बार मल्टीप्लाई है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि बेस 2 की पावर 7, क्योंकि बेस 2 को 7 बार ही तो मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। बात समझ में आ गई। तो सेम बेस हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर हम यहाँ ऐड करके लिख देंगे, ठीक है बेटा। आगे देखो, अब अगर सेम बेस हो, बीच में मल्टीप्लाई ना हो, डिवाइड हो, ठीक है, जैसे जैसे मान लो ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n। अब देखो सेम बेस, ठीक है, लेकिन बीच में इस बार साइन क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड, ठीक है। तो इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, इसी बेस पर, मतलब ए बेस पर ही पहले पावर ऐड हो रही थी, अब पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, घटेंगी, लेकिन किस में से किसको घटाएंगे, जो पहले लिखा उसमें से बाद वाले को हम माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे, m - n। बात समझ में आ गई। कैसे, यहाँ लिखा हो 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, तो बेटा क्या आएगा, सेम बेस, मतलब 2 पर ही इसमें से इसको पावर को माइनस करके लिखेंगे, पावर में से पावर, तो 7 में से 4 जाएगा 3, ये आंसर आएगा। समझ में आ गई बात। आगे देखो, एक नियम क्या है कि अगर a की पावर -m है, ठीक है, a की पावर -m है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के नीचे अगर इसको लिखें तो पावर फिर हम +m लिखेंगे, ठीक है। a की पावर m है, तो इसको हम अगर नीचे लिखें, ठीक, नीचे ले जाके ऊपर 1 बचेगा, तो उसको हम -1 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा, ऊपर अगर माइनस में है पावर, तो हम ऐसे लिख, देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 2 की पावर -3 लिखा है, ठीक है, 2 की पावर -3, तो इसको हम 1/2 की पावर क्या लिख सकते हैं, +3, ठीक है। तो जब भी पावर माइनस में हो तो उसको अपॉन करके लिख लो, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो,
अगर मान लो ऐसे लिखा है कि, एक मिनट, अगर मान लो लिखा है a अपॉन बी की पावर m, ठीक है, क्या देखो समझ में आ रहा है, a अपॉन बी की होल पावर जो है m लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, ठीक है, ये जो पावर है वो सबकी पावर वही होगी। तो इसका मतलब इसको अगर हम अलग अलग करें तो ये a की पावर भी m होगी और डिवाइड बाई b की पावर भी m होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो 2/3 की पावर मान लो 3 लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो 2 की पावर भी 3 लिखेंगे और 3 की पावर भी 3 लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 मतलब इस बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करके, 3 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ 3 की पावर 3 मतलब बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करके, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और नीचे कितना आ जाएगा, 27। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात, ठीक। और देखो और इसमें क्या क्या नियम है। अगर अगर क्या लिखा है, a की पावर मान लो, यहाँ लिखा है -m, की पावर -m लिखा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इनको आपस में पलट दें, मतलब a को b को ऊपर कर दें और a को नीचे कर दें, इनको पलट दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b/a, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेटा ये जो पावर है इसका साइन बदल जाता है, ये -m है, तो अब जो पावर लगेगी वो क्या लगेगी, +m, ठीक है। या पहले +m रही होती तो क्या हो जाती, -m, मतलब अंदर वाले अगर हम पलट देंगे तो पावर का साइन पलट जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लिखा होता 2/3 की पावर -4, तो इसको हम क्या लिखते, 3/2 की पावर +4, ठीक है। अब देखो, अगर एक चीज़ ये ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे हम पूछें कि 2 की पावर 0 की वैल्यू बताओ, तो क्या कह दोगे, 1। हम पूछें 5 की पावर 0 की वैल्यू बताओ, क्या कह दोगे, 1, ठीक है। कहते हैं कि 20 की पावर 0 इसकी वैल्यू बताओ, तो किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस पर किस तरह से बन सकते हैं। जैसे मान लो तुमसे कह दिया कि सॉल्व करो इसको, किसको, इसको सॉल्व करो कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, इसको सॉल्व करो कितना आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो बेटा 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 बार। सबको एक्सपेंड कर लेंगे, 3 की पावर 5 है तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अब डिवाइड बाई, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ये नीचे ही है, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 3 से 1 2 3 से ऊपर 1 2 3 कट जाएगा, 1 2 से ये 2 कट जाएगा, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। मान लो अगर इस तरह से पूछ लिया कि ये बताओ कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई -1 की पावर 4 कितना आएगा, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके, बेस को बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करके। अभी बताएं किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है। ये -1 की पावर इवन और ऑड देखना है, क्या है, इवन है तो क्या आएगा, +1। ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो क्या आ जाएगा, 8। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि रेसिप्रोकल किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल देखो किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल पूछे तो उसको पलट के लिख दो, वही उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जैसे कहें कि a/b का रेसिप्रोकल बताओ,
तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा बेटा वो पलट के लिख दो, b/a होगा। जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। हम पूछें बेटा 2 का रेसिप्रोकल बताओ, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अपने तरफ से ऐसे 2/1 लिख सकते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ रही। जैसे हम कहें -3 का बेटा रेसिप्रोकल बताओ, तो -3 के नीचे क्या लिख सकते हैं, अपने तरफ से 1 लिख सकते हैं, तो पलट दो 1/-3, ठीक है। तो रेसिप्रोकल जान गए कि क्या होता है, पलट के लिख देते हैं, ठीक है, वही रेसिप्रोकल होता है। जैसे मान लो लिख दें -2/3 का रेसिप्रोकल बताओ, तो पलट के लिख दोगे 3/-2। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो अब एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो हम दे दें कि ये बताओ कि 2³ मल्टीप्लाइड बाई 2⁵ या मल्टीप्लाई, ये अपॉन हटा दो, मल्टीप्लाई 2⁻−7 ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो ज़रा, इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है। तो देखो मल्टीप्लाई है तो बताए थे पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 और 3 8 हो जाएगी ना। मल्टीप्लाई ये देखो बताए थे ये माइनस है, तो जब भी पावर माइनस हुआ करे उसको प्लस बना लिया करो। प्लस कैसे बनाएंगे, उसको नीचे ले जाके, तो 2⁻+7, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 2⁸ है, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बेटा, ऊपर 8 बार, और नीचे 2⁷, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करके 7 बार। तो 7 में से ये 7 कट जाएगा, तो ऊपर 2 ही तो अकेला बचेगा ना। तो यह ऐसे देख लिया करो, ऐसे अगर समझ में आ रहा है तो देखो, यहाँ पावर, ऊपर पावर कितनी है 8 और नीचे पावर कितनी है 7। तो ज़्यादा कहाँ है, ऊपर ज़्यादा है कि नीचे, ऊपर ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, नीचे से 1 ज़्यादा है। तो जहाँ पर ज़्यादा हो, ठीक है, वहीं बचता है, तो ऊपर 1 2 बचेगा बस, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देख लो, जैसे मान लो ये लिखा है कि 3⁸, ठीक है, मल्टीप्लाई 3⁻−5, ये कितना आएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लो 3⁸, अभी देखो इसको प्लस बनाएंगे पावर, तो क्या करें, मल्टीप्लाई नीचे 1 करके 3⁵ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ऊपर ज़्यादा है कि नीचे ज़्यादा है पावर, ऊपर ज़्यादा है, ऊपर कितना है 8, नीचे कितना है 5, ऊपर कितनी ज़्यादा है पावर 3, तो ऊपर ही पावर बचेगी, कितनी पावर बचेगी 3, और किसकी 3 पावर बचेगी, ये जो बेस है उसी की, तो 3⁻3 ये ऊपर बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 5⁵ मल्टीप्लाई 5⁻⁻4, ठीक है। अब ये देखो 5⁵ मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे बेटा 1/5⁴। तो देखो इस बार पावर कहाँ ज़्यादा है, ऊपर की नीचे, इस बार नीचे ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, ऊपर से 2 ज़्यादा है, तो कहाँ बचेगी इस बार पावर, नीचे बचेगी, कितनी बचेगी 2, और किसकी पावर 2 बचेगी, जो बेस है 5⁵2। तो ऊपर तो 1, ऊपर तो बचेगी नहीं, नीचे बचेगी 5⁵ कितनी बेटा 2। अब पूछें ये कितना आएगा, तो देखो 1/, अब 5⁵2 है तो बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करके बेटा 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर देखो कितना है, ऊपर तो 1 ही है, और नीचे देखो 5 5 जा 25, ये आंसर होगा, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया। अब देखो बेटा इसी का टेस्ट होगा, तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से इसको समझ लें। एक बार ना समझ में आए वीडियो को बार बार, ठीक है, पॉज करके कॉपी पर लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है। ओके।